नमस्कार, स्वागत है आपका प्रॉपर्टी प्लस में। मैं हूं दीपक यादव। गुरुग्राम का रियल एस्टेट 2026 में एक बड़े झटके के लिए तैयार है। सर्किल रेट्स यानी वो सरकारी कीमत जिस पर आप अपनी प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री कराते हैं, उस सर्किल रेट में अब छोटी मोटी नहीं बल्कि कुछ इलाकों में 75% तक की बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। द्वारका एक्सप्रेसवे और सदर्न पेरिफेरल रोड जैसे उभरते कॉरिडोर में 75% तक की छलांग है। सेक्टर 63 से 67 में करीब 45% की बढ़ोतरी है। मानेसर के रेजिडेंशियल पॉकेट्स में 60% का उछाल है, जबकि सेक्टर 29 जैसे मैच्योर इलाकों में सिर्फ 15% की सीमित बढ़त है। यानी तस्वीर साफ है, जहां इंफ्रास्ट्रक्चर है वहां जबरदस्त ग्रोथ है और जहां बाजार पहले से सेट है वहां स्थिरता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, क्या अब घर खरीदना और महंगा हो जाएगा? क्या रजिस्ट्री की लागत बढ़कर आपकी जेब पर सीधा वार करेगी? और सबसे अहम बात कि क्या सरकार अब सर्किल रेट को पूरी तरह से मार्केट के बराबर लाने की तैयारी में है? गुरुग्राम से शुरू हुआ यह बदलाव क्या पूरे देश का नया रियल एस्टेट मॉडल बनने जा रहा है? इन्हीं सवालों को विस्तार से समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ दो खास मेहमान हैं। हमारे साथ हैं मिस्टर प्रदीप अग्रवाल, चेयरमैन सिग्नेचर ग्लोबल, और हमारे साथ हैं मिस्टर कार्तिकेय शर्मा, एसोसिएट प्रिंसिपल पार्टनर स्क्वायर यार्ड। प्रदीप सर, सबसे पहले आपके पास आएंगे और आपसे मेरा सवाल यह होगा कि 15% से 75% तक सर्किल रेट बढ़ रहे हैं। क्या इससे प्रोजेक्ट की लॉन्च प्राइस भी उतनी ही तेजी से बढ़ेगी या बिल्डर कुछ मार्जिन एडजस्ट करेंगे? साफ शब्दों में अगर कहें कि क्या घर खरीदना और महंगा होने वाला है? तो दीपक जी नमस्कार। सबसे पहले तो इस प्रोग्राम पर बुलाने के लिए आपका थैंक यू बहुत सो बहुत मच। शुक्रिया। देखिए, जिस गुरुग्राम में जो ये सर्कल रेट हाइक हुए हैं, जो 15% से लेकर 75% है, वो एक नॉर्मल हाइक नहीं है। मुझे लगता है इसे हाइक कहना भी शायद राइट वर्ड नहीं है। ये केवल एक स्ट्रक्चरल चेंज हुआ है। आप देखें कि पिछले आफ्टर कोविड जिस तरीके से मार्केट ने एक काफी बड़ा टर्न अप लिया है, जो प्राइजेज हैं वो ऑलमोस्ट फोल्ड हुए हैं। कहीं ऑलमोस्ट प्राइस डबल हुए हैं, कहीं डबल से भी ज्यादा प्राइस हो पाए हैं। तो ऐसे में जो एक बैलेंस क्रिएट हो गया था, गैप क्रिएट हो गया था एक्चुअल मार्केट प्राइस में और जो सर्कल रेट प्राइस है उसमें, वो मुझे लगता है कहीं ना कहीं एबनॉर्मल था। तो इसलिए ये जो चीजें हैं गवर्नमेंट ने इसको स्ट्रक्चरली चेंज करके करेक्ट किया है। इसका एक रीजन बहुत फंडामेंटल रहा है कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, लास्ट अगर आप कुछ सालों में देखें, खास करके लास्ट 10 ईयर्स में बहुत बड़ा गुरुग्राम में एक इंफ्रास्ट्रक्चर का एक चेंज आया है, जिसके अंदर द्वारका एक्सप्रेसवे एंड रिसेंटली अगर आप अनाउंसमेंट अगर आपने सुना हो तो साउदर्न पेरीफेरी रोड एक ऐसा हब बनने जा रहा है, जो जिसे हम कहीं ना कहीं साइबर सिटी 2 भी कोट कर रहे हैं। एंड वहां पर आने वाले वक्त में ऐसे बड़े बड़े मल्टीनेशनल कंपनीज के ऑफिस कुछ अभी रिसेंटली ओपन भी हुए हैं, और कुछ आने वाले वक्त में और भी बड़े ऑफिसेज वहां पर ओपन होने की संभावना है। इससे जो प्राइस है वो मार्केट का काफी ज्यादा वहां पर चेंज हुआ है। तो अगर मैं कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं तो मुझे लगता नहीं कि कोई कस्टमर को इसका कोई इम्पैक्ट आने वाला है। रीजन क्या है कि आज जितने भी डेवलपर्स जिस प्राइस पॉइंट के ऊपर बुकिंग कर रहे हैं, वो ऑलरेडी उसकी स्टैम्प ड्यूटी या उसका प्राइस वो ऑलरेडी पे कर ही रहे हैं। उसके लिए कोई अदर बर्डन किसी कस्टमर के ऊपर नहीं आने वाला है। फॉर एग्जाम्पल, हमने एक रिसेंटली प्रोजेक्ट जो साउदर्न पेरीफेरी रोड पर क्लोवरडेल के नाम से लॉन्च किया था 18,500 रुपए में। तो अगर उसका सर्कल रेट देखें तो अभी भी वो काफी कम है। तो ऐसे में कोई प्राइस इंपैक्ट पर से कस्टमर के ऊपर नहीं आने वाला है, हम्म। ये बिल्कुल क्लियर है। तो मेरे हिसाब से कस्टमर को कहीं से कहीं तक भी कोई वरी होने की जरूरत नहीं है कि उसके ऊपर क्या इम्पैक्ट। कार्तिकेय जी, आपसे मेरा सवाल यह होगा कि आपकी रिपोर्ट कहती है कि यह मार्केट अलाइन प्राइसिंग की दिशा में कदम है, लेकिन क्या इतनी तेज बढ़ोतरी मार्केट को ओवरहीट नहीं कर सकती है? दीपक जी, पहले तो नमस्कार। नमस्कार और सर। बहुत बहुत शुक्रिया आपका मेरे को शो पे इनवाइट करने के थैंक यू लिए। सो मच सर। आप देखिए, सेक्टर्स ऑफ गोल्फ कोर्स रोड, अगर डीएलएफ फेजेस की भी बात करें तो वहां पर अगर आप प्राइस देखेंगे तो वो 2 से 3 गुना मार्केट प्राइस बढ़ चुका हुआ था। लेकिन आपका जो सर्कल रेट है वो इतना नहीं बढ़ा हुआ था। तो ये बहुत बड़ा गैप था इन दोनों चीजों के बीच में। तो ये गैप को हमें एडजस्ट करने के लिए सरकार का एक बहुत अच्छा मूव निकल के आया है। इससे आप इस तरह से भी देखेंगे कि एक ट्रांसपेरेंसी निकल के आती है रियल एस्टेट सेक्टर में, ऑर्गेनाइज्ड लेवल के ऊपर। अभी जितना भी गैप था उसके अंदर बहुत ज्यादा कैश इन्वॉल्वमेंट देखा जा सकता था, उसको कर्व करने के लिए ये बहुत अच्छा मूव है। ऑल्सो एक कस्टमर माइंड
से अगर मैं बात करूं तो लोन जो आपके सैंक्शन होते हैं, उनकी जो एलिजिबिलिटी होती है वो कई बार बहुत ज्यादातर सर्कल रेट को देख के की जाती है। और अगर उसके ऊपर बढ़ोतरी होती है तो काफी एलिजिबिलिटी के अंदर फर्क पड़ता है एक कंज्यूमर के लिए। तो इस मूव को शॉक की तरह नहीं, एक एब्जॉर्प्शन देना पड़ेगा कि जैसे मार्केट बढ़ी है उसी स्थिरता के साथ से सर्कल रेट को भी आगे बढ़ना ही था। और ये ट्रांसपेरेंसी इंडल्ज करने का मूव है एक रियल एस्टेट के अंदर। प्रदीप सर, द्वारका एक्सप्रेसवे और एसपीआर जैसे इलाकों में 45 से 75% का उछाल दिख रहा है। क्या ये रियल डिमांड है या इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पर ओवर प्राइसिंग का खतरा बन रहा है? देखिए दीपक जी, अगर मैं प्राइसिंग की बात करूं तो जिस तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर इन दोनों बेल्ट्स के ऊपर क्रिएट हो रहा है और जिस तरीके की डिमांड मार्केट में बनी हुई है या सप्लाई कंस्ट्रेंट है, उसका एक एंगल ये भी कह सकते हैं कि बहुत ओवर सप्लाइड मार्केट नहीं है। उन सारी चीजों का एक मिक्सचर है जिसका जो प्राइस है ऑलरेडी स्टैब्लिश हो चुका है। आज भी आप देखें तो जो द्वारका एक्सप्रेसवे पर लगभग जो प्राइस पॉइंट है 15,000 से लेकर 20-22 हजार रुपए तक का प्राइस है। डिपेंड ऑन प्रोडक्ट, किस टाइप का प्रोडक्ट है, किस तरीके की लोकेशन के ऊपर स्टैब्लिश है। मुझे लगता है जो प्राइस है वो कहीं ना कहीं जो प्रोडक्ट है, जिस तरीके के रॉ मटेरियल उसके ऊपर कॉस्ट लग रहे हैं, चाहे आप कंस्ट्रक्शन मटेरियल के कहें चाहे आप लैंड कॉस्ट कहें, उन दोनों को अगर आप इन्वॉल्व करके देखेंगे तो मुझे प्रोडक्ट का प्राइस बहुत ज्यादा नहीं लगता है। एंड जैसा एसपीआर के बारे में मैंने भी पहले चर्चा में आपको बताया, ये आने वाले वक्त का एक इतना बड़ा कमर्शियल हब बनने जा रहा है जिसके अंदर, यानी आप ये देखिए गुरुग्राम के अंदर एक क्रोनोलॉजी देखिए कि जो रेजिडेंशियल सेक्टर है वो नॉर्मली रेजिडेंशियल ही रहता था और जो कमर्शियल सेक्टर है वो कमर्शियल सेक्टर ही रहता था, कोई अदर नहीं है। लेकिन अगर मैं एसपीआर की बात करूं तो वो एक मिक्स लैंड यूज का बहुत बड़ा कंपोनेंट बन गया है। फॉर एग्जाम्पल अभी आप देखिए कि गुरुग्राम में एसपीआर के ऊपर बड़े बड़े डेवलपर्स हैं जिन्होंने काफी बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए हैं। हम लोगों ने भी काफी प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए, लगभग लगभग 4 से 5 मिलियन हम पिछले 1-1.5 साल में लॉन्च कर चुके हैं। करेक्ट। रिसेंट आने वाले वक्त में कुछ 2-4 दिन के अंदर एक और बड़े लॉन्च की हम अनाउंसमेंट करने जा रहे हैं। सो ये सारी चीजें वहां के प्राइस पॉइंट को अप कर रही है। तो जो कस्टमर है, मुझे लगता है वो कोई ओवर प्राइस पे नहीं कर रहा है, आने वाले वक्त में उसे पोटेंशियल दिखता है। एक चीज मैं और इसमें ऐड करूं आपको, देखिए किसी भी मार्केट का जब आप प्राइस पॉइंट अप एंड डाउन कहते हैं तो उसका जो सेकेंडरी मार्केट जिस रेट पर ड्राइव कर रहा है उसके बेसिस के ऊपर अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टीज के प्राइस चलते हैं। आज भी अगर आप रेडी टू मूव इन प्रॉपर्टीज इन एरियाज में लेने जाते हैं तो कम से कम आपको 20 से 25% हाइक के ऊपर वो प्रॉपर्टीज अवेलेबल हैं, इससे कम पे नहीं है। तो ऐसे में जो अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टीज है वो ऑलरेडी डिस्काउंटेड है, ऑलरेडी उनके अंदर एक पोटेंशियल है। इसीलिए जो कस्टमर है वो कहीं ना कहीं, मुझे लगता नहीं कि किसी तरीके का हाइक उनको कुछ पे बिल्कुल। करना पड़ रहा है या आने वाले वक्त में कुछ पे करना पड़ेगा। कार्तिकेय जी, डेटा दिखाता है कि मैच्योर सेक्टर्स जैसे सेक्टर 29 में सिर्फ 15% की बढ़ोतरी है, जबकि नए कॉरिडोर में 75% की। क्या इसका मतलब है कि निवेशकों के लिए अब लोकेशन गेम और ज्यादा रिस्की हो गया है? एक्चुअली अगर आप देखें, रिस्की नहीं, एक स्मार्टर मूव है। अगर आप, जैसा प्रदीप जी ने बोला कि अगर आप देखें एसपीआर कॉरिडोर, द्वारका एक्सप्रेसवे कॉरिडोर, तो पिछले 5 से 10 साल के अंदर इनके अंदर जिस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर चेंज आया है, जगह से डीएमआईसी कॉरिडोर आपका बन के तैयार हुआ, सोना को उससे कनेक्टिविटी मिली है। आज से पहले सोना जाने में बहुत ज्यादा समय व्यर्थ हो जाता था, लेकिन आज आप राजीव चौक से सोना मात्र 12 मिनट में पहुंच जाते हैं। आगे आगे की अगर आप देखें जिस तरह की डेवलपमेंट्स सरकार ने अनाउंस की है, पूरा एसपीआर कनेक्ट होने वाला है आपका द्वारका एक्सप्रेसवे तक, फ्रॉम मेट्रो कॉरिडोर्स ऑल ओवर टुवर्ड्स गोल्फ कोर्स रोड तक। तो इस तरह की कनेक्टिविटी एक तरह का कमर्शियल और रेजिडेंशियल हब जो इकट्ठे बनाया जा रहा है। जैसा सर ने बोला, साइबर सिटी 2 एक नई निजात हो रही है। तो जो पुराने सेक्टर्स ऑलरेडी हैं उनके ऊपर से बर्डन कम करा जा रहा है और नए सेक्टर्स को बढ़ोतरी दी जा रही है और उनको कनेक्टिविटी के थ्रू एक नए चैनल के साथ जोड़ा जा रहा है। इस तरह से एक जो कंज्यूमर है, आप ये देखिए, जहां पर भी कमर्शियल सेटअप है, ऑफिसेज हैं, हर कोई उसी तरफ रहना जाना चाहता है। उस तरह से एसपीआर और द्वारका एक्सप्रेसवे ऐसे हब्स बन के आ रहे हैं जहां पर निवेशकों के लिए, एंड यूजर बायर के लिए, किसी भी प्रकार के व्यक्ति के लिए ये एक प्राइम हब बन के निकलता है। तो जो डेटा कहता है उसी तरह से मैं आपको बताऊं कि आपको इस तरफ निवेश करने में, जहां पे सर्कल रेट बढ़ता हुआ इस तरह से दिखाया गया, ये दिखाता है सरकार का कॉन्फिडेंस इन दो सेक्टर्स।
कि कल को ये सेक्टर्स जो हैं ये आपके किस तरह से बूम करने वाले हैं, और उसी तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर की भी स्टोरी निकल के आ रही है। प्रदीप सर, ग्लोबल सप्लाई चेन डिस्टर्ब हुआ है जिससे कंस्ट्रक्शन कॉस्ट काफी बढ़ी है। ऐसे में बिल्डर्स के पास क्या ऑप्शन है? छोटे यूनिट बनाना, क्वालिटी से समझौता करना या कीमत बढ़ाना? देखिए, बिल्कुल आपने ठीक पॉइंट आउट किया है कि जो आज की सिचुएशन है जिस तरीके से, क्योंकि जो ये वॉर सिचुएशन हुई इससे बहुत सारे इम्पैक्ट आए हैं। क्योंकि आप देखें कि जितनी भी रॉ मटेरियल कॉस्ट है वो इंक्रीज हुई है बिकॉज ऑफ फ्यूल प्राइसेस जो बढ़े हैं या बढ़ सकते हैं इस उम्मीद में, जिस तरीके से शॉर्टेज है। खास करके अगर मैं बात करूं, बहुत सारे ऐसे रॉ मटेरियल्स हैं जिनकी शॉर्टेज ऑलरेडी मार्केट में बिल्ट हो चुकी है, तो उनके प्राइसेस ऑलरेडी हाइक हो चुके हैं। तो ऐसे में प्राइस बढ़ने का, रॉ मटेरियल का जो चांस है वो ऑलरेडी स्टैब्लिश हो चुका है और वो प्राइसेस ऑलरेडी बढ़ चुके हैं। लेबर जो है उसकी शॉर्टेज ऑलरेडी मार्केट में थी पहले से ही, और लेबर शॉर्टेज आप देखें कुछ पिछले अगर 1-1.5 महीने की बात करूं मैं, तो काफी लेबर शॉर्टेज दिखाई दी है। इस सब का इंपैक्ट अल्टीमेट प्रोडक्ट पर आने वाला है। लेकिन क्योंकि आप जानते हैं जब भी कोई डेवलपर कोई अपना प्रोजेक्ट बनाता है या किसी प्रोजेक्ट को लॉन्च करता है तो एक लॉन्गर विजन के साथ करता है, वो किसी शॉर्टर विजन के साथ नहीं चलता। तो एक कंटीजेंसी वे, एक कंटीजेंसी का कुछ अमाउंट लेकर उसमें वो चलता है कि अगर ये सिचुएशन होती है तो कितना प्राइस पॉइंट हाइक होगा इन टर्म्स ऑफ रॉ मटेरियल। तो अभी तक जो सिचुएशन है उसके अंदर हम लोग उस कंटीजेंसी जो पैसा है उसको अगर हम इन्वॉल्व करते हैं तो हम अभी कंफर्टेबल हैं। लेकिन अगर ये सिचुएशन और ज्यादा आगे जाती है, जैसा अभी तो ये कंट्रोल में दिखती है क्योंकि जिस तरीके का यूएस ईरान का इशू चल रहा था अभी वो टेम्परेरी रिजॉल्व दिखता है। अगर इन केस ये जो आपका क्रूड है ये $100 से नीचे अगर ट्रेड करता रहा, $90, $100, तो शायद सर्वाइवल होगा। अदरवाइज आप मान के चलिए आने वाले वक्त में जो प्राइजेस हैं वो, अगर रॉ मटेरियल प्राइसेस बढ़ेंगे तो ऑफ कोर्स जो प्रॉपर्टी के प्राइसेस हैं उनके ऊपर हाइक करने के अलावा कोई चांस बाकी नहीं रहेगा। बिल्कुल सर, यहाँ वक्त है एक बहुत ही छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर गुरुग्राम के किन मार्केट्स में ज़्यादा ग्रोथ बढ़ती हुई दिखेगी, कहां पर आपको मौके बनते हुए दिखेंगे, सर्किल रेट बढ़ने के बाद और क्या बदलाव होंगे। छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटते हैं। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी प्लस और आज हम बात कर रहे हैं गुरुग्राम में बढ़े सर्किल रेट की। सर्किल रेट बढ़ने के बाद किन मार्केट्स पर सबसे ज्यादा इंपैक्ट पड़ेगा, कहां सबसे ज्यादा ग्रोथ दिखेगी। दो खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। कार्तिकी जी, एक चिंता हमेशा रहती है कि मार्केट को ड्राइव कौन कर रहा है। द्वारका एक्सप्रेसवे में रेजिडेंशियल रेट 2.24 लाख प्रति वर्ग गज तक जा रहे हैं। क्या ये एंड यूजर की पहुंच से बाहर जा रहा है और मार्केट इन्वेस्टरों के हाथ में जाता हुआ दिख रहा है? सर, अगर आप देखें तो जिस तरह से रेट्स बढ़ रहे हैं उसी तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर की कॉस्ट भी बढ़ रही है, उसी तरह से एक परचेजिंग पावर भी एक एम्प्लॉय की, एक इंसान की बढ़ रही है। उसके अलावा डेवलपर्स ये बात बहुत अच्छे से जानते हैं कि आजकल की मार्केट के अंदर सर्वाइवल के लिए जिस तरह से सरकार ने रेपो रेट को अनचेंज रखा है, तो एक लोन एलिजिबिलिटी फैक्टर जो इसके अंदर आता है वो बहुत आसानी से एक प्रोक्योरमेंट हो पा रही है उस लोन की। उसके अलावा बहुत सारे पेमेंट प्लान, फ्लेक्सिबल पेमेंट प्लान डेवलपर्स की तरफ से एक आम आदमी को दिए जा रहे हैं जिससे वो प्रॉपर्टी इजीली परचेज कर सके। आजकल कोई भी आप डेवलपर से बात कीजिए, और खासकर सिग्नेचर विच हैज बीन वेरी वेरी comforting in terms of giving luxury to the कस्टमर, और उस तरह से जो पेमेंट प्लान्स ये लोग निकाल के लेके आते हैं उससे बहुत ही आसान हो जाता है। हर कोई ये मार्केट की पल्स को जानता है और वो जानता है किस तरह का रेट बढ़ रहा है और किस स्पीड से बढ़ रहा है, पर कोई भी रीजन या कोई भी अनजस्टिफाइबल रीजन से नहीं बढ़ाया जाता। चीज की क्वालिटी, उसकी दाम, उसके कंस्ट्रक्शन कॉस्ट, सबको लेमैन लैंग्वेज में अगर मैं बोलूं, उन सबको चीजों को देखते हुए ही रेट को मायने रखते हुए बढ़ाया जाता है। प्रदीप सर, अगर सर्किल रेट और मार्केट रेट का गैप कम हो जाता है तो क्या कैश कंपोनेंट पूरी तरह से खत्म होगा और इससे बिल्डर्स के बिजनेस मॉडल पर कितना बड़ा बदलाव आएगा? दीपक जी, एक चीज मैं आपको कहना चाहूंगा। देखिए, जिस तरीके का मार्केट आज बिहेव कर रहा है, मोस्टली लोग, जैसा अभी कार्तिकेय ने भी कहा, कि होम लोन ऑप्ट करते हैं। होम लोन का जिस तरीके का मॉडल है और जिस तरीके के पेमेंट प्लान ऑलरेडी चल रहे हैं, तो कैश कंपोनेंट
आप ये मान के चलिए मार्केट के अंदर ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल हो चुका है, उसकी रेलिवेंसी नहीं है। आप यानी किसी और वे में कह सकते हैं कि सेकेंडरी मार्केट वगैरह में शायद अगर होता हो, लेकिन अगर प्राइमरी बात करें एज ए डेवलपर, फॉर एग्जांपल लेट से अगर मैं ये कहता हूं कि हम एक सर्टेन प्राइस के ऊपर किसी प्रोजेक्ट को लॉन्च कर रहे हैं, तो अगर हमारा वो प्राइस जो है वो मार्केट के अंदर स्टैब्लिश होता है कि एक सर्टेन रेट के ऊपर आप उसको लॉन्च कर रहे हैं, तो ये मुझे लगता है जो हम अक्सर जब बात करते हैं कि कैश कंपोनेंट होगा, मुझे लगता है शायद ये चीजें अब रेलेवेंट नहीं रही हैं। अब जो डेवलपर है वो भी अवेयर है, कस्टमर है वो भी अवेयर है, और कस्टमर को भी पता है कि कोई भी ऐसी चीजों से उसको कोई फायदा नहीं होने वाला है। अल्टीमेट जब वो होम लोन लेने जाता है तो उसके लिए ज्यादा बेनिफिट है कि वो होम लोन में अगर वो प्रॉपर तरीके से बुकिंग करके प्रॉपर होम लोन अगर लेता है तो उसको एक रिजनेबल रेट के ऊपर होम लोन भी ऑप्ट होता है, और साथ में उसको बेनिफिट भी होता है लॉन्ग टर्म में टैक्स के ऊपर, जो उसको होम लोन के ऊपर टैक्स रिबेट मिलती है, साथ में उसके जो लॉन्ग टर्म एप्रिसिएशन होता है उसकी प्रॉपर्टी के अंदर। तो मुझे लगता है कि ये जो चीजें हैं ये शायद यानी हिस्ट्री की चीजें हो चुकी हैं, नॉट, मेरा मतलब अब इतना मार्केट में उसका प्रचलन है नहीं जिसके बारे में हम अक्सर बात करते हैं। तो एज ए सिग्नेचर ग्लोबल अगर मैं बात करूं तो वी आर वेरी मच क्लियर कि हमारा सिंगल प्राइस पॉइंट होता है ऑलमोस्ट लॉन्च का। जो भी प्राइस पॉइंट, जैसे मैंने आपको कहा कि एक प्रोजेक्ट हम ला रहे हैं उसका हमने प्राइस रखा फॉर एग्जांपल 18,500 रुपए पर स्क्वायर फीट, तो हमारे प्रोजेक्ट का पॉइंट ही 18,500 है, तो हम ना उसको 500 रुपए कम पे करते हैं ना 500 रुपए ज्यादा पे करते हैं। देर इज नो कंपोनेंट। तो वो आई थिंक सो, मुझे लगता है आज की डेट में ये कहीं ना कहीं नेग्लिजिबल हो चुका है। कार्तिकी जी, अगर सर्किल रेट बढ़ने से स्टैंप ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन कॉस्ट बढ़ेगी तो क्या शॉर्ट टर्म में डिमांड स्लो होने का खतरा है, या आप इसे लॉन्ग टर्म पॉजिटिव मान रहे हैं? सर मैं इसको लॉन्ग टर्म पॉजिटिव मानता हूँ, बिकॉज ये एक ट्रांसपेरेंसी लाने की बहुत ज़रूरत है। प्रॉपर्टी का प्राइस इस्टेब्लिश ही नहीं हो पाता बिकॉज मार्केट प्राइस कुछ और चल रहा होता है और सर्कल रेट कुछ और चल रहा होता है। तो रीसेल मार्केट के अंदर इसके अंदर बहुत सारी कस्टमर्स को ट्रबल आती है कि एक प्रॉपर्टी प्राइस इस्टेब्लिशमेंट नहीं हो पा रही है। हाँ, थोड़ा सा कॉस्ट के अंदर जरूर बढ़ोतरी होगी स्टैम्प ड्यूटी के अंदर, लेकिन लॉन्ग रन के अंदर दिस इज द वे फॉरवर्ड फॉर इंडियन रियल एस्टेट। और इसी को ही अगर हम एक फाउंडेशन बना के चलें तो यही हमारा आगे ऑर्गेनाइज करने में हेल्प करेगा इंडियन रियल एस्टेट को, और इसकी बहुत ज्यादा जरूरत थी। तो इसको एक चेंज देखा जाए, एक शॉक ना देखा जाए। प्रदीप सर, सर्किल रेट बदलने के बाद किन प्रॉपर्टी मार्केट्स में सबसे अधिक असर देखने को मिलेगा? कहां सबसे अधिक तेजी दिखेगी? ऑफ कोर्स, बड़ी सिंपल सी बात है, जिन मार्केट के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर में काफ़ी ज़्यादा बेहतरी आई है, जैसा अभी कार्तिकेय ने भी कहा कि जो राजीव चौक से जो सोना का ट्रैवल टाइम है वो घट के 11-12 मिनट का रह गया है। तो ऐसे में ये जो सबब की मार्केट है ये काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज करेंगी, जिसमें सोना एक काफ़ी बड़ा पोटेंशियल एरिया है। ऑलरेडी वो मिड इनकम का मार्केट है जहाँ पे ऑलरेडी इस तरीके के प्रोजेक्ट्स आए हैं जिसमें लोगों ने काफ़ी पैसा गेन भी किया है। और जो द्वारका एक्सप्रेसवे है वो काफ़ी बड़ा एक आने वाला फ्यूचर मार्केट है जिसके अंदर ऑलरेडी लोगों ने काफ़ी बड़ा पैसा बनाया है। और मुझे लगता है अब भी जो प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं जिस तरीके से, उसके अंदर आने वाले वक्त में काफ़ी अच्छा एक गेन किसी कस्टमर को मिलने की मुझे लगता है एक बहुत बड़ी संभावना है। एंड फिर मैं बहुत बड़ा जो फैन रहा हूँ एसपीआर का, जो हमारा कोर भी है। तो अगर रिसेंटली भी एक अनाउंसमेंट अगर आप देखें तो जो आरएमजी जो काफ़ी बड़ा नाम है कमर्शियल रियल एस्टेट के अंदर ए ग्रेड ऑफिस स्पेस के अंदर, उसके साथ सिग्नेचर ग्लोबल का एक टाई अप हुआ है जिसके अंदर लगभग 5.5 मिलियन मिक्स लैंड यूज के अंदर प्रोडक्ट बनाने वाले हैं, जिसके अंदर ए ग्रेड ऑफिस स्पेस, साथ में होटल, साथ में रिटेल स्पेस, ये सारी चीज़ें बननी है और उसी कंपाउंड के अंदर ब्रांडेड घर भी बनने हैं। तो टोटल जो मिक्स लैंड यूज का एक ये जो लैंड पार्सल है इसके ऊपर 7.5 मिलियन से ज्यादा का डेवलपमेंट होना है। तो मुझे लगता है इस टाइप की अगर आइकॉनिक चीजें बनेंगी तो जो एसपीआर मार्केट है उसके अंदर आने वाले वक्त में एक बहुत बेहतरीन जो प्राइस एप्रिसिएशन है वो आने वाले वक्त में कस्टमर्स को दिखाई देगा। तो फिंगर क्रॉस, जिस तरीके से मार्केट चल रही है, जिस तरीके की चीजें आ रही हैं, जैसे अभी एक अनाउंसमेंट अभी हमने की है जो कि लेमॉर्गनी जो है, जो इटालियन जिसका काफी नाम भी है, वो इंडिया में पहली बार आ रहे हैं और सिग्नेचर के साथ उन्होंने टाई अप किया है। और लगभग लगभग
एक प्रोजेक्ट है जो 4,000 करोड़ रुपए के नियर अबाउट का है, उसको हम लेकर आ रहे हैं अभी यहाँ पर, जिसके अंदर लगभग 800 से ज्यादा फ्लैट्स हैं। सो एक ऐसी एस्पिरेशन जो ब्रांडेड घर भी खरीदना चाहते हैं वो भी उस मार्केट में आ रहे हैं। तो ये सारी चीजें मिलके एक ऐसा एरिया डेवलप कर देती हैं जिसके अंदर मुझे लगता है प्राइस एप्रिसिएशन का पॉइंट हमेशा बना रहता है। बिल्कुल, यानी 100 की सीधी बात यह है कि गुरुग्राम में सर्किल रेट का बढ़ना एक बड़ा स्ट्रक्चरल चेंज है। सर्किल रेट और असल कीमतों के बीच का अंतर कम होगा, पारदर्शिता बढ़ेगी, द्वारका एक्सप्रेसवे और एसपीआर जैसे इलाकों पर फोकस ज्यादा बढ़ेगा और इन इलाकों में सर्किल रेट का बढ़ना इस बात का साफ संकेत है कि सरकार का फोकस भी इन इलाकों पर बढ़ता हुआ दिखेगा। बहुत शुक्रिया करेंगे आपका प्रदीप जी और कार्तिकेय जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। प्रॉपर्टी प्लस के शो में फिलहाल इतना ही। वक्त है एक ब्रेक का, आप बने रहिए जी बिजनेस पर।